नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है उत्कर्ष पर। दोस्तों, एक बहुत छोटा सा टॉपिक, एग्ज़ाम में कभी कभी आने वाला क्वेश्चन, शब्दों का तार्किक क्रम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। दोस्तों, अलग अलग किताबों में इस चैप्टर के अलग अलग अर्थ और अलग अलग व्याख्या की गई है। मैं इस टॉपिक में दोस्तों स्ट्रिक्टली कुछ घटनाओं का, कुछ चीज़ों का जो क्रम है उस पर बात करूंगा। कुछ किताबों में डिक्शनरी के अनुसार शब्दों को जमाने वाले इस क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं, पर नहीं, लॉजिकल बात करनी है। कुछ चीज़ें दी जाएंगी, उनका क्रम क्या होना चाहिए, ये सब बातें आप देखेंगे। जो डिक्शनरी के हिसाब से जमाव इत्यादि चीज़ें हैं दोस्तों, वो वर्ड प्रॉब्लम, शब्द निर्माण के अंदर आप पढ़ते हैं। यहाँ पे आप लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स पढ़ेंगे। कुछ चीज़ों के नाम, कुछ घटनाओं के नाम लिखे गए होंगे, आपको बताना है इनका क्रम क्या होना चाहिए। कभी प्रश्न में लिखा होगा आरोही क्रम, कभी प्रश्न में लिखा होगा अवरोही क्रम। हर तरह के क्वेश्चंस जो बन सकते हैं, जो बने हैं, आपको करा दूंगा दोस्तों। मेरे साथ साथ लगातार बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने रख रहा हूँ, जरा गौर से देखिए। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा? लॉजिकल सीक्वेंस इनका सही आपको देखना है। शहद, मक्खी, फूल, मोम। दोस्तों, इनका लॉजिकल सीक्वेंस क्या होता है? पहले शहद चाटकर मक्खियां आती हैं, मक्खियां फूल पर बैठती हैं और मोम देती हैं, ये सीक्वेंस होना चाहिए या क्या होना चाहिए? अब आप, मेरे ख्याल में दोस्तों, कॉमन सेंस से आप जानते हैं कि सर पहले फूल होगा कहीं पे, उस फूल पर जाकर सर मक्खी बैठेगी, वो मक्खी सर शहद देगी और बचा हुआ हिस्सा मोम माना जाएगा, यानी BCAD इसका करेक्ट सीक्वेंस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2। मेरे ख्याल में एक प्रश्न से आप टॉपिक का अर्थ तो समझ गए होंगे, बाकी सारा दोस्तों हमारा कॉमन सेंस और साथ साथ सारा का सारा प्रैक्टिस का खेल है। समझ में आ गया ना आपको? भाई, एक फूल था, उस पर भन्नाती हुई मक्खी, मधुमक्खी आकर बैठी। B के बाद C हुआ। मक्खी आकर बैठी, शहद बनाया और शहद निकलने के बाद जो बच गया वो मोम है। BCAD करेक्ट सीक्वेंस होगा ऑप्शन नंबर 2। पूरा मत लिखिए आप, तो बस क्वेश्चन नंबर डालिए 1 नंबर और वहां पे सही सही क्रम लिख लीजिए। फूल, मक्खी, शहद, मोम, ऐसे 4 शब्द फिर ऑप्शंस और फिर करेक्ट नहीं, ऐसा नहीं। आप सीधे सीक्वेंस लिख लो ताकि पढ़ोगे तो याद रहेगा। फूल, मक्खी, शहद, मोम। समझ रहे हो? वेरी नाइस। रुकेंगे नहीं दोस्तों हर क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। पौधा, बीज, फूल, खाद्य, पत्ती, क्या होना चाहिए दोस्तों? पहले पत्ती आती है, पत्ती में बीज डालते हो, बीज से खाद्य निकलता है, खाद से पौधा निकलता है और फूल निकलता है। क्या होना चाहिए? आपका इंतजार कर रहा हूं मैं। जल्दी बताइए। क्या होना चाहिए? सबसे पहले दोस्तों बीज बोया जाएगा। क्या बोया जाएगा? बीज बोया जाएगा। तो 3 किस्में हैं। अब देखो, इसमें आप 5 लिखा है, 5 का मतलब फूल, सीधे फूल कैसे आएगा? यहाँ लिखा है 1, सीधे पौधा कैसे आएगा? नहीं, सबसे पहले 3 आएगा। तो ये ऑप्शन काट दो और ये ऑप्शन काट दो। 3 2 या 3 1? सर बीज के बाद में खाद्य डालेंगे क्या, या बीज से सर पौधा निकलेगा? 3 1 या 3 2 क्या होना चाहिए? 3 1 या 3 2 क्या होना चाहिए? हम में से कुछ लोग का हो सकता है सर खाद डालेंगे, कुछ लोग का हो सकता है सर पहले पौधा आएगा। अच्छा, दोनों में से कोई भी सही हो सकता है, अभी तक आप फाइनल नहीं कर पाए हो। अच्छा, 2 के बाद 4, 4 मतलब सीधे पत्तियां आएंगी या पहले पौधा आएगा? पहले पौधा निकलेगा, उसमें पत्तियां उगेंगी ना दोस्तों। पहले आप ध्यान से मेरी बात सुनना कि पहले पौधा होगा, यानी ये 3 2 4 वाला कैंसिल, ये करेक्ट है। 3 के बाद दोस्तों 1, बीच के बाद पौधा निकला, पौधे के बाद उसमें पत्तियां लगी, पत्तियों के बाद दोस्तों उसमें फूल आने लगे, और बाद में जब ये पौधा खत्म हो जाएगा, जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा तो उसमें से खाद्य चीजें निकलेंगी। यानी दोस्तों खाद्य लिखा है, खाद नहीं लिखा है। खाद्य मतलब खाने लायक चीजें, फल या जो भी उसमें से निकल सकता है ना, वो चीजें निकलेंगी, यानी 2। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 3 1 4 5 2। वो खाद नहीं है जो आप डालते हैं, फर्टिलाइजर नहीं, खाद्य,
खाने वाली चीजें। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा 3, 1, 4, 5, 2। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। घूरते रहो दोस्तों साथ साथ। पहले मुझे भी वो खाद पढ़ाई दिया, खाद मतलब फर्टिलाइजर्स जो आप डालते हैं ना उसके अंदर, है ना, वो खाद दिखाई दिया, पर वो खाद्य है, खाने लायक चीजें, यानी फल वगैरह। तो पहले पत्ती आएगी, फिर फूल आएगा और फिर खाद्य आएगा। बीज से पौधा लगा, पौधे में पत्ती आई, पत्तियों में फूल, पत्तियों के बाद फूल आए और फूल के बाद फल बन गया, खाद्य। तो ये 3, 1, 4, 5, 2 करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लुगदी लुगदी मुद्रण कागज खरीद प्रकाशन। दोस्तों क्या होगा? किताब छपने का प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? किताब छपने का प्रोसेस है। कैसा होगा? हमने कहा पहले लुगदी मिलेगी, लुगदी, लुगदी से कागज बन जाएगा दोस्तों, कागज बन जाएगा, कागज यानी 3 नंबर। कागज पे दोस्तों प्रिंटिंग होगी, मुद्रण। प्रिंटिंग के बाद उसे प्रकाशित किया जाएगा और प्रकाशित करने के बाद उसे खरीदा जाएगा। 13,254 ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पुस्तक, अक्षर, अध्याय, पृष्ठ, वाक्य, शब्द क्या होना चाहिए? हमने कहा सबसे छोटा इकाई अक्षर है। कुछ अक्षरों से मिलकर बनेगा शब्द, कुछ शब्दों से मिलकर बनेगा वाक्य, कुछ वाक्यों से मिलकर बनेगा पृष्ठ, कुछ पृष्ठों से मिलकर बनेगा अध्याय और कई अध्यायों को मिलकर बनेगी पुस्तक। CBD FEA, CBD FEA आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। सबसे पहले अक्षर क ख ग घ ड़ ब ABCD, उनसे बना शब्द, शब्दों को मिलकर बनी एक लाइन यानी वाक्य, कई वाक्यों से मिलकर एक पेज और एक पेज से कुछ चैप्टर्स, चैप्टर्स से किताब बन जाएगी, है ना। तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस होगा, ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों यहां पे क्या होना चाहिए बताइए मुझे। सबसे पहले दुर्घटना घटित हुई। क्या हुआ? दुर्घटना घटित हुई। दुर्घटना के बाद दोस्तों पुलिस को बुलाएं या डॉक्टर को बुलाएं? आपका दिल क्या कहता है? सर पहले इलाज इंपॉर्टेंट है, तो पहले डॉक्टर को बुलाओ। जब इलाज शुरू हो जाए या बंदा ठीक होने लगे उसके बाद आप पुलिस को बुलाइए। पुलिस के बाद में वो केस फाइल हो जाएगा, यानी आप वकील हायर करोगे और वकील के बाद दोस्तों जज का काम शुरू हो जाएगा। 135-42 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुर्घटना हुई, डॉक्टर को बुलाया, फिर पुलिस को बुलाया, फिर वकील हायर किया और फिर जज के पास गए, मतलब कोर्ट में गए। तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है 135-42 यानी सेकंड ऑप्शन। दोस्तों बिजली आती है, मतलब पावर प्लांट लगता है, उसके सीक्वेंस को दर्शाइए। दोस्तों कहीं पे एक नदी बह रही होगी, उस नदी पर पानी रोका जाएगा यानी नदी को बांधा जाएगा, बांध बनाया जाएगा। उस बांध के ऊपर दोस्तों पावर प्लांट यानी शक्ति संयंत्र लगेगा। शक्ति संयंत्र से यानी पावर प्लांट से बिजली पैदा हो जाएगी प्यारे दोस्तों, और बिजली पैदा होने के बाद में रोशनी हो जाएगी, यानी DBEAC ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। लिख लीजिए। देखिए शब्दों का सार्थक आरोही क्रम, छोटे से बड़ा या सस्ते से महंगा या है ना बेकार से अच्छा या पहले से आखिरी पद, इस तरह आरोही क्रम छोटे से बड़ा। सोना, लोहा, बालू, हीरा। दोस्तों बालू मतलब रेत होती है ना, तो सबसे सस्ती रेत होगी। वैसे अब आप ऑप्शंस पे नजर गाड़े रखोगे तो 3 वाला एक ही ऑप्शन है, आगे चेक ही मत करो, या ये चेक कर लो कि ये सही तो है।
सबसे सस्ती रेत, रेत से थोड़ा महंगा लोहा 2, लोहे से महंगा सोना यानी 1, और सोने से महंगा हीरा यानी 4। बिल्कुल सही जा रहा है। अरे हाँ या ना, ऑप्शंस पे नजर रखनी चाहिए। मैं तो कहता हूं भाई सबसे सस्ती मिट्टी तेरी मिट्टी में मिल जावा। अरे हाँ या ना। मिट्टी के बाद में दोस्तों लोहा, लोहे से महंगा है सोना, और सोने से महंगा हीरा। 32-14 यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे देखो। बस, बैलगाड़ी, हवाई जहाज, घोड़ा और रॉकेट। आरोही क्रम है, छोटे से बड़ा, धीमे से तेज, बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, लंबे से बौना, इस तरह आरोही क्रम, छोटे से बड़ा। सबसे धीमे क्या चलेगी दोस्तों? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी से तेज चलेगा घोड़ा, घोड़े से तेज बस, बस से तेज हवाई जहाज, हवाई जहाज से तेज रॉकेट। 24-135, 24-135 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए दोस्तों, टंकन मुद्रण खोलना, सुरक्षित करना, बंद करना। हिंदी में, इंग्लिश में भी लिखा है टंकन मतलब टाइपिंग, मुद्रण मतलब प्रिंटिंग, खोलना मतलब प्रारंभ करना, स्टार्ट करना, सुरक्षित करना मतलब सेव करना, बंद करना मतलब क्लोज करना। मुझे कंप्यूटर के ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, कंप्यूटर की चीजें हैं। फाइल पहले प्रिंट होती है, उसके बाद खुलती है, उसके बाद टाइप होती है, क्या होती है वो आपको देखना है। स्मार्ट चीज है, कॉमन सेंस की चीज है, कोई खास प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए। हाँ दोस्तों, तो पहले ओपन किया जाएगा। पहले क्या किया जाएगा? ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों टाइप किया जाएगा। अब 3-1 वाला ऑप्शन एक ही है तो उसको टिक कर लो, और क्या। आगे चेक ही मत करो, एग्जाम में टाइम इंपॉर्टेंट है। अभी तो हम पूरा करते हैं दोस्तों। जब आपने टाइप किया, टाइप करने के बाद में आप उसे सेव करोगे। क्या करोगे? सेव। सेव करने के बाद में आप उसकी प्रिंटिंग करोगे, और प्रिंटिंग करने के बाद उसे क्लोज करोगे, यानी 31-425। 31-425 ही तो कह रहा था मैं। आप में से कुछ लोग का ये इसमें हो सकता है विचार कि सर पहले प्रिंट करके सेव करते हैं। नहीं दोस्तों, अगर कंप्यूटर के लिए कोई सीरियस है, कोई सीरियस, जैसे हमारे उत्कर्ष में एम्प्लॉयज जो हैं टाइपिंग जो करते हैं दोस्तों, वो हर थोड़े 2-4 लाइन लिख के Ctrl+S दबाते रहते हैं ताकि लाइटें ना चली जाएं, और लाइटें चली जाएं तो उनका कंप्यूटर बंद हो, तो ऐसा ना हो उन्होंने 10 पेज लिखे हैं और फाइल पूरी नहीं बनी है और उनकी मेहनत वेस्ट हो जाए। सेव, बार बार सेव किया जाता है, हर थोड़ी देर में 4 लाइन टाइप की सेव, 4 लाइन टाइप की सेव। सेव करने से क्या होता है, उसके बाद प्रिंटिंग करना है, मेल करना है, कुछ भी करना है, अपने आप होता रहेगा, कर लेंगे, समय है, परंतु सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने फाइल खोली, खोलते ही तो सेव क्यों करोगे, वो तो खाली है। आप उस पर टाइपिंग करोगे, टाइपिंग के बाद उसे सेव करोगे। सेव के बाद आपको मेल करना है, आपको प्रिंट देना है, आपको PDF में कन्वर्ट करना है, आपको जो करना है वो आप बाद में करोगे, प्रिंटिंग बाद में करोगे, और लास्ट में जब प्रिंटिंग होगी बंद कर दो। सेव पड़ा है कंप्यूटर में, और आगे देख लेंगे काम होगा तो। 5 नंबर। समझ रहे हो बात को? दोस्तों सार्थक क्रम दर्शाइए। महासागर, देखो महासागर से नदी निकलती है, नदी बह के दोस्तों, नदी बह के नालों में कन्वर्ट हो जाती है, नाले बर्फ बनाते हैं और बर्फ पिघल के महासागर बनाते हैं या सागर बनाते हैं। मैंने गलत बोल दिया है ना? हाँ तो सही क्या है, यही तो पूछ रहे हैं आपसे, क्या होगा?
भाई कहां से? हिम ग्लेशियर्स पिघलते हैं, बर्फ पिघलता है तब नदी स्टार्ट होती है ना। तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे और सीधे एक दोस्तों 400 मीटर चौड़ी नदी बह जाएगी या छोटे छोटे नाले बहेंगे, पतली पतली पगडंडियां जैसे पानी के रास्ते होंगे और वो एक जगह जाके इकट्ठे होकर एक नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। यानी पहले नाला बनेगा दोस्तों, उस नाले से नदियां बनेंगी, वो नदियां जाकर समुंदर में गिरेंगी और कई सारे समंदर मिलके एक ओशन बन जाएंगे, एक महासागर बन जाएंगे। 42,531, 42,531 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, इसको कीजिए। आर्मी की रैंक्स थोड़ी बहुत पता है, अब आप दिमाग लगाओ दोस्तों, ये दिमाग लगाओ कि भाई सर ने आर्मी की रैंक्स का क्वेश्चन पूछ लिया। अब सर भगवान तो है नहीं, एग्जाम में एयरफोर्स की रैंक का आ जाए और आप में से कुछ लोग कहें सर आपने पढ़ाया नहीं, तो बिल्कुल सही है, मैंने पढ़ाया नहीं, पर मैंने आपको एक डायरेक्शन दे दिया कि भैया आर्मी की रैंक्स पता है तो एयरफोर्स की भी रैंक्स पता होनी चाहिए और नेवी की रैंक्स भी पता होनी चाहिए। समझदार बच्चा इस प्रश्न को देखने के बाद अपने आप उसके दिमाग में ही आएगा और वो इसका पता लगाएगा। अरे सही बोल रहा हूं कि नहीं? कीजिए, फटाफट कीजिए। वैसे दोस्तों आर्मी का है, आपको पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे छोटा ऑफिसर जब व्यक्ति लगता है तो वो लेफ्टिनेंट लगता है। क्या लगता है? लेफ्टिनेंट लगता है। लेफ्टिनेंट तो यहाँ ऑप्शन है नहीं। सबसे फिर लेफ्टिनेंट से जस्ट ऊपर कप्तान होता है, कप्तान के बाद में मेजर, मेजर के बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, लेफ्टिनेंट जनरल नहीं होता, लेफ्टिनेंट कर्नल होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद में दोस्तों कर्नल, कर्नल के बाद में ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर के बाद में मेजर जनरल, मेजर जनरल के बाद में लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल के बाद में जनरल आर्मी चीफ आता है। जो जो दिया है उनमें ही सार्थक क्रम दर्शाना है, सारी रैंक्स तो है नहीं। तो ये दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा, पर ये ऑप्शन में नहीं है। फिर मेरे दिमाग में आया अवरोही क्रम, मतलब बड़े से छोटा, तो बड़े से छोटा दोस्तों सबसे बड़ा, फिर समझ रहे हो ना? तो ये गलती आपसे ना हो जाए इसलिए वो गलती करके दिखा रहा हूं। तो अब ये आरोही क्रम, अवरोही क्रम दर्शाओ दोस्तों, यानी सबसे बड़ा ऑफिसर यहां रखो, सबसे छोटा अवरोही, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा ना। तो 54,312, 54,312 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अब जब ये बात चली ही है दोस्तों, तो क्यों ना मैं आपको तीनों फोर्सेस, जो डिफेंस फोर्सेस हैं, तीनों के सारे क्रम लिखवा दूं। तीनों के क्रम लिखवा रहा हूं दोस्तों, जरा ध्यान से देखना। तीनों के क्रम लिखवा रहा हूं। आर्मी यानी थल सेना लिख देता हूं, थल सेना, वायु सेना, और नौसेना।
यानी नेवी, यानी एयरफोर्स और आर्मी। रैंक्स देख लो दोस्तों एक बार सारी आप लोग तीनों फोर्सेस की। थल सेना में सबसे ऊपर जो पद होता है दोस्तों वो जनरल का होता है। एयर फोर्स में ये पद एयर चीफ मार्शल का होता है। एयर चीफ मार्शल का होता है। और ये पद दोस्तों एडमिरल का होता है नौसेना में, एडमिरल। समझ रहे हो? आर्मी में दोस्तों इनसे नीचे होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल। एयरफोर्स में दोस्तों चीफ हट जाएगा, एयर मार्शल रह जाएगा। और एडमिरल से नीचे वाइस एडमिरल। लेफ्टिनेंट जनरल से नीचे दोस्तों आर्मी में मेजर जनरल होता है। मेजर जनरल का पद जो है वो इनसे जस्ट नीचे होता है। एयरफोर्स में दोस्तों एयर वाइस मार्शल, एयर वाइस मार्शल। एयर वाइस मार्शल। और नौसेना में वाइस एडमिरल से नीचे दोस्तों रियर एडमिरल होता है। रियर, रियल नहीं, रियर एडमिरल। आर्मी में मेजर जनरल से नीचे दोस्तों ब्रिगेडियर का पद होता है। ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर के समकक्ष एयर कोमोडोर, एयर कोमोडोर। कमांडर नहीं, कोमोडोर है। और नौसेना में कोमोडोर। ब्रिगेडियर से नीचे दोस्तों कर्नल होता है। कर्नल किसी यूनिट का एक सीओ होता है, कमांडिंग ऑफिसर कर्नल। हर कर्नल सीओ नहीं होता, पर सीओ कर्नल मोस्टली होते हैं। कर्नल के समकक्ष दोस्तों वायुसेना में ग्रुप कैप्टन होता है। ग्रुप कैप्टन, ग्रुप कैप्टन। और नौसेना में कैप्टन, ग्रुप कैप्टन। कर्नल से नीचे दोस्तों रैंक होती है लेफ्टिनेंट जनरल की। लेफ्टिनेंट जनरल नहीं, कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल है ना, कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल के समकक्ष विंग कमांडर हुआ करते हैं एयरफोर्स में। विंग कमांडर। और विंग कमांडर के समकक्ष थल सेना में, नौसेना में विंग कमांडर के समकक्ष दोस्तों कमांडर हुआ करते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल से नीचे दोस्तों मेजर पद हुआ करता है। कौन सा पद हुआ करता है? मेजर पद हुआ करता है। मेजर पद के समकक्ष स्क्वाड्रन लीडर, स्क्वाड्रन लीडर। और स्क्वाड्रन लीडर के समकक्ष नौसेना में दोस्तों लेफ्टिनेंट कमांडर होता है। लेफ्टिनेंट कमांडर। मेजर से नीचे दोस्तों कैप्टन होता है आर्मी में। कैप्टन के समकक्ष जो बाकी दोनों सेनाओं में दोस्तों वो है फ्लाइट लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट। फ्लाइट लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट। कैप्टन से नीचे दोस्तों होता है लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट के समकक्ष फ्लाइट ऑफिसर, फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइंग ऑफिसर।
और यहाँ पे होता है सब लेफ्टिनेंट। ये दोस्तों पूरा जो है क्रमबद्ध मैंने सारी सेनाओं, तीनों सेनाओं का सीक्वेंस लिखा है, हाईएस्ट पोस्ट से सबसे निचली पोस्ट। आप ज़रूर लिखिएगा और इन्हें याद कीजिएगा। साथ ही साथ मैं तो कह रहा हूँ पुलिस का भी जो सीक्वेंस है आपको वो भी याद होना चाहिए, वो भी आपको लिखना चाहिए। लिखिए फटाफट। धातु, मिश्र धातु, अयस्क शोधन और अतिरिक्त पुर्जा। दोस्तों सार्थक क्रम इनका दर्शाओगे तो पहले एक ओर निकलेगा, जमीन के अंदर से मेटल ओर्स होते हैं ना, ओर्स, अयस्क निकलेंगे। अयस्कों में से दोस्तों शोधन यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स होगा, एक्सट्रैक्शन होगा यानी 4 नंबर। मेटल निकलेगा, दो या दो से ज्यादा मेटल्स से मिश्र धातु यानी अलॉय बनेगा, और अलॉय यानी मिश्र धातुओं से पुर्जे बनेंगे, यानी 34 125 प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाऊं ना, क्या रुकोगे इसमें है? क्वेश्चन देखिए, दही, घास, मक्खन, दूध, गाय। दोस्तों दही से दूध निकलेगा, दूध में घास मिलाई जाएगी, घास से मक्खन बनेगा और वो मक्खन गाय को खिला दिया जाएगा। ऐसा ही होगा क्या? आप कह रहे हो सर ऐसा तो नहीं होगा, तो क्या होगा फिर बता दो भाई, मेरे को तो आता नहीं है। क्या होगा? कहेंगे सर कि सर पहले सर गाय आएगी, सर गाय को घास खिलाएंगे सर। मैंने कहा ठीक है करो ऐसा। भाई गाय आई, गाय को घास खिलाई गई,
गाय ने घास खिलाने के बाद दूध दिया, दूध से दही बना और दही से मक्खन निकाला गया। 52,413 ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आप देख रहे हो पूरी तरह कॉमन सेंस है, मैं आपको कुछ खास एक्स्ट्रा करवा नहीं रहा हूं, बस आपको याद दिला रहा हूं कि ऐसा ऐसा है, अगर आए तो देख लेना, कॉमन सेंस है। कौन सा मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा, वही 20 क्वेश्चंस बने हैं। क्वेश्चंस 500 बने हैं, मैं 500 कराऊंगा तो 600 बने होंगे, 600 कराऊंगा तो 1000 बने होंगे, पर कॉमन सेंस है तो वो 1000, 2000, 5000 जितने हैं वो कर लोगे। क्वेश्चन देखिए, पत्तों को उनके आकार के अनुसार छोटे से बड़े के रूप में जमाएं। दोस्तों सबसे छोटा इमली का पत्ता होता है, इमली का पत्ता इतना इतना सा भी इतना सा ही होता है। तो सबसे पहले इमली का पत्ता, दोस्तों इमली के पत्ते से बड़ा आम का पत्ता, आम का पत्ता नॉर्मल साइज का होता है 1। अब 21 वाला ऑप्शन कौन सा, 21 वाला एक ही ऑप्शन है, तो टिक लगा दिया। इंटेलिजेंट आदमी एग्जाम में ये करके आगे बढ़ जाएगा। पर देखो, आम के पत्ते से बड़ा दोस्तों पपीते का पत्ता और सबसे बड़ा केले का पत्ता। 21, 34 करेक्ट है, वही तो कह रहा हूं। ऑप्शंस पे लगातार प्रश्न के साथ साथ ऑप्शन एक ही नजर में दिखने चाहिए विदाउट टाइम वेस्टिंग। क्लियर है? 21, 34 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? देखिए, नारंगी, लाल, हरा, बैंगनी, जामुनी, नीला, पीला। दोस्तों ये वो जो सतरंगी है, वो विबग्योर जिसे कहते हैं, रेनबो वाले, इंद्रधनुष वाले 7 कलर्स जिनको मिलाकर व्हाइट लाइट बनती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होने से वो 7 कलर्स अलग अलग दिखते हैं। जब आप सूर्य की सफेद रोशनी देखते हो दोस्तों, तो वो सफेद रोशनी 7 कलर्स से बनी है, जिसे विबग्योर कहते हैं। क्या कहते हैं? विबग्योर। वी का मतलब दोस्तों बैंगनी, वायलेट। आई का मतलब इंडिगो, जामुनी। बी का मतलब ब्लू यानी नीला। जी का मतलब ग्रीन यानी हरा। वाई का मतलब येलो यानी पीला। ओ का मतलब नारंगी यानी ऑरेंज। और आर का मतलब रेड यानी लाल। ये सीक्वेंस होता है, आपको सातों के सातों दिए हैं दोस्तों। वायलेट और बैंगनी और जामुनी पहले आना चाहिए। बैंगनी मतलब 7, सारे 7 वाले। जामुनी मतलब 2, सारे 2 वाले। उसके बाद में ब्लू आना चाहिए। ब्लू, नीला, नीला यानी 4। इसमें 4 नहीं है, इसमें 4 नहीं है, ये 4 आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, फिर उसके बाद में ब्लू के बाद में ग्रीन आना चाहिए। हरा, 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 5 नंबर, 5 नंबर आना चाहिए दोस्तों। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले वायलेट, बैंगनी, फिर जामुनी, 7 और 2, ये 7 है, ये 2 है। फिर नीला 4, फिर ग्रीन हरा 5, फिर येलो पीला 6, फिर नारंगी ऑरेंज 1 और रेड लाल 3। 72, 45, 613, 72, 45, 613 फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो गया। ये पता तो होगा आपको, जनरल नॉलेज है। हटा दूं ना? चलो एक बार फटाफट से लिख लो, वो सीक्वेंस लिख लो, प्रश्न भले मत लिखो। पता हो तो रहने दो, मन में पता होना चाहिए वैसे तो। ये अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, एक बच्चे की अलग अलग अवस्थाएं कि बच्चा पहले दौड़ता है, उसके बाद चलता है, उसके बाद खड़ा होता है, उसके बाद बैठता है, उसके बाद घुटनों के बल चलना सीखता है क्या? तो हमने कहा सर सबसे पहले वो घुटनों के बल चलना सीखता है,
वो उल्टा ही लेटा है, घुटनों के बल बैठ के चलता है। कुछ लोग को लगता है सर पहले बैठेगा उसके बाद घुटनों के बल चलेगा, नहीं, पहले घुटनों के बल चलता है। वैसे सारे ऑप्शन में एक ही पहले है, सारे ऑप्शन में एक ही पहले है, ठीक है। चलो तो चिल करो। सबसे पहले घुटनों के बल बैठा, घुटनों के बल चला, मतलब घुटनों के बल चला दोस्तों, उसके बाद वो बैठना सीखेगा। बैठने के बाद दोस्तों वो खड़े होना सीखेगा, खड़े होने सीखने के बाद वो चलना सीखेगा, और जब वो चलने में दुरुस्त हो जाएगा तो उसके बाद वो दौड़ना सीखेगा। 12,453 ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों 100% करेक्ट है। नुस्खा पकाना, परोसना, संघटक, खाना। दोस्तों खाना बनने का क्या प्रोसेस है? पहले तो नुस्खा तय होगा कि सर ये सामान डालते हैं, इतना देर पकाते हैं, ये वो। तो फर्स्ट जब नुस्खा तय हो जाएगा कि ये डलेगा ये डलेगा ये डलेगा, तो सामान लाया जाएगा, संघटक इकट्ठा करना 4, संघटक करने के बाद में दोस्तों पकाया जाएगा 2, पकाने के बाद में आपको थाली में परोसा जाएगा, और जब परोस दोगे तो खाने वाला खा लेगा। 14,235 14,235 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, हाँ या ना? दोस्तों ऐसा और कुछ क्वेश्चंस आपको लिख दे रहा हूं मैं, जरा गौर से देखिएगा। जागरण जोश के देखिए दोस्तों, 1 नंबर पे है पढ़ना, 2 नंबर पे है रचना करना, रचना करने के बाद है लिखना, लिखने के बाद है छापना। आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 1342, 2341, 3124, 3241। और ऐसे पूछता हूं आपसे, एक बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, आवेदन, 2 पे है चयन, 3 पे है परीक्षा, परीक्षा के बाद है दोस्तों साक्षात्कार, और साक्षात्कार विज्ञापन। करेक्ट सीक्वेंस बताइएगा। ऑप्शन है 12,354, 51,342, 53,142 और 45,123। और क्वेश्चंस लिख दे रहा हूं, सोच के बताइएगा। परिवार, 1 नंबर पे परिवार, 2 नंबर पे समुदाय, समुदाय के बाद सदस्य, सदस्य के बाद समाज, समाज के बाद देश। बताइएगा दोस्तों। आंसर्स हैं आपके 31,245, 31,254, 31,425,
31,452। एक बहुत सुंदर प्रश्न, ट्रिलियन, थाउजेंड, बिलियन, हंड्रेड और मिलियन। ऑप्शंस हैं आपके 12,435, 15,324, 42,351, 42,531। हाँ दोस्तों, ये 4 क्वेश्चंस कर लीजिए, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त कर देंगे। आपसे कह रहे हैं पढ़ना, रचना करना, लिखना, छापना। तो दोस्तों मुझे लगता है पहले तो आप लिखोगे, लिखने से आपकी रचना पूरी हो जाएगी, रचना पूरी होके दोस्तों वो छपेगा और छपने के बाद ही कोई उसे पढ़ पाएगा, यानी 3241 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रक्रिया से तो आप गुजरने वाले हो। सबसे पहले विज्ञप्ति आएगी यानी विज्ञापन आएगा, विज्ञापन के बाद आप आवेदन करोगे यानी आवेदन मांगे जाएंगे, आवेदन होने के बाद दोस्तों परीक्षा होगी और परीक्षा के बाद साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार के बाद एक चयन की पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 51,342 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाँ या ना। ज़रा वहाँ भी देखिए दोस्तों क्या होना चाहिए। सदस्य से देश बन जाएगा और कई देशों को मिलाकर परिवार बन जाएगा, क्या होगा ज़रा देखिए। सदस्य है, सदस्य से परिवार बनेगा शायद, है ना। परिवार से समाज बनेगा, समाज से समुदाय बनेगा, सोचिए। बिल्कुल दोस्तों, सबसे पहले एक सदस्य सबसे छोटी इकाई है, कई सदस्यों को मिलकर एक परिवार बनेगा, परिवार के बाद दोस्तों परिवार के बाद समुदाय बनेगा, समुदाय से मिलकर समाज बनेगा और समाज से देश बनेगा, यानी 31,245 ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए ट्रिलियन, देखो दोस्तों सबसे छोटा 100 से 1000, 1000 से दोस्तों मिलियन, देखो यहाँ डबल जीरो लगता है, यहाँ ट्रिपल जीरो लगता है, यहाँ 6 जीरो लगते हैं, यहाँ 9 जीरो लगते हैं, और यहाँ पे ट्रिलियन में आपको पता है भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन करने का लक्ष्य है, ऐसा कुछ सुनते होगे आप ना। तो सबसे पहले दोस्तों 100 से बना 1000 से बना मिलियन, मिलियन से बना बिलियन और बिलियन से बना ट्रिलियन, 42,531 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लगभग 20-22 क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक के करवा दिए हैं
उम्मीद करता हूँ ये 20-22, क्योंकि देखो मैं 50 कराऊंगा उससे भी कोई खास हेल्प नहीं हो पाएगी। जिन टॉपिक में 5-5 दिन लगने चाहिए वहाँ मैंने लगाए हैं, और जिनको एक दिन में ख़त्म करके आपका समय बचा सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन शायद एक आएगा, शायद वो भी ना है। तो हमें बस थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हम क्या करना है इस टॉपिक में हमको। तो आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए दोस्तों, और नए टॉपिक्स के साथ मैं आपके सामने समय समय पर आता रहूँगा। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।